मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धन्यवाद करता हूँ मैं अपने परमेश्वर का, और ख़ास करके आप सभी का शुक्रगुजार हूँ मैं कि प्रभु ने आपको अच्छा मन दिया है, प्रभु ने आपको अपनी भूख और प्यास में शामिल किया है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारा जिंदा परमेश्वर जो हर पल, हर क्षण, हर घड़ी मेरी और आपकी सुरक्षा करता है, मेरी और आपकी फ़िक्र करता है। भला कौन है इस दुनिया में जो दूसरों के लिए अपने आप को बलिदान कर दे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज हम सब दुनिया वाले बहुत बड़ी मुसीबत के साए में जी रहे हैं। घर के अंदर लॉकडाउन है और बाहर निकलो तो मौत का साया है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, प्रभु हम सब से बहुत मोहब्बत करता है, प्रभु हम सब से बहुत प्यार करता है। प्रभु ने यूहन्ना और पतरस को कहा था कि चलो गहराई की बात करेंगे, नाव अपनी गहराई में लेके चलो। वही परमेश्वर जो 2 मछली और 5 रोटी से हज़ारों लोगों को खाना खिला सकता है, हज़ारों लोगों की भूख को मिटा सकता है, वो हमारे हर एक ज़रूरत को पूरी करने की सामर्थ रखता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप अपने आप को जितना अपने आप को दीन बना लोगे, जितना अपने आप को छोटा बना लोगे, प्रभु आपको उतना ही बड़ा बनाएगा। लेकिन बड़ी हैरत की बात है, बहुत अफसोस होता है इस बात को देखकर। ज़रा सा कोई क्या तरक्की कर जाता है, उसमें बहुत बड़ा गरूर आ जाता है। आप सब जानते हैं कि गरूर जो है, घमंड जो है, पतन का पहला स्टेप होता है। इसलिए आप सब से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अपने अंदर से गरूर को निकाल दीजिए, अपने अंदर से लालच की बातों को निकाल दीजिए, अपने अंदर से घमंड की बातों को निकाल दीजिए। प्रभु आपके मन को जानता है, प्रभु आपकी हर एक ज़रूरतों को समझता है। प्रभु के रहते आपको कोई छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, प्रभु के रहते आपको कोई सताने की हिमाकत भी नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, प्रभु ने आपको चुना है, आपने प्रभु को नहीं चुना है। बहुत सौ को तो प्रभु ने उनकी माँ की गर्भ से चुना है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे भी अपनी माँ की गर्भ से चुना, और जब से मैंने जन्म लिया आज तक प्रभु साए के साथ, साए जैसा मेरे साथ रहा। मेरी हर कमी घटी में प्रभु ने मुझे हाथ बढ़ाकर साथ दिया। मैं जब अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगा, प्रभु ने कहा हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ हूँ। जब मेरी माँ का, मेरे पिता का देहांत हो गया तो मैं बहुत अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। मैं बहुत अपने आप में ऐसा लग रहा था कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक गीत लिखने की सामर्थ्य दी, और मैंने माँ के ऊपर एक गीत लिखा और मेरी हिम्मत प्रभु ने बढ़ाई। एक खूबसूरत मैंने उसमें अंतरा लिखा था, मैं आपको गा करके सुनाऊंगा।
मैंने लिखा था, हमारा तुम्हारा रिश्ता है जिस्म और जान से बड़ा। मैंने लिखा था, प्रभु तुम्हारा और मेरा रिश्ता है जिस्म और जान से बड़ा। तुम ही हो मेरी माँ, तुम ही हो मेरे पिता, तुम ही हो मेरी माँ, तुम ही हो मेरे पिता, है तुमसे मेरा रिश्ता। मैंने कहा था कि प्रभु अब ना मेरी माँ है ना मेरे पिता है, अब तो तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे पिता हो। प्रभु ने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, ढाढ़स बांध, हिम्मत रख, तुझे कोई कमी खटी आने नहीं दूंगा। मेरे अजीजों, आज मैं अपने आप में इतना सक्षम हूँ, बड़े बोल बोलने नहीं चाहिए। प्रभु ने मुझे इतना सक्षम कर दिया है कि मैं हमेशा प्रभु के नाम में आगे बढ़ता रहता हूँ। कोई कमी प्रभु ने मुझे आने नहीं दी। हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ मैंने कदम रखा, प्रभु मेरे साथ गया। जहाँ जहाँ मैंने हाथ डाला, प्रभु ने मेरी मदद करी। कोई ऐसा कार्य नहीं जिसको मैंने छेड़ा हो वो विफल हुआ हो। तो मेरे अजीजों, मैं आपको भी इनकरेज करना चाहता हूँ, आपको भी प्रभु के करीब लाना चाहता हूँ कि प्रभु आपको, और जैसे मुझे प्रभु ने बढ़ाया वैसे प्रभु आपको भी बढ़ाने की सामर्थ रखता है। आप सबसे गुजारिश है, एक बहन है मार्टिना तिवारी, जो आगरा में रहती है, बहुत तकलीफ़ों का सामना कर रही है, बहुत कष्टों को झेल रही है, बहुत दर्द को महसूस कर रही है। मैंने उसकी माँ से कह दिया है कि एक दिन हमारी बहन मार्टिना तिवारी ज़रूर चंगी हो जाएगी। उन्होंने कहा, सच कह रहे हो? मैंने कहा, हाँ, प्रभु ने मेरे कानों में आवाज़ डाली है कि सच में मार्टिना तिवारी को मैं चंगा करूँगा। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम तो सिर्फ मांगने वाले हैं, हम तो सिर्फ प्रभु उस खुदा के नाम से दुआ करने वाले हैं। देने वाला तो जिंदा परमेश्वर है। उसकी मर्ज़ी होगी तो आज ही हमारी बहन उठकर खड़ी हो जाएगी और चंगी हो जाएगी। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, जो जो मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप सब ने सुबह और शाम जब भी आप प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ के खड़े हों, मार्टिना बहन के लिए दुआ कीजिएगा, प्रभु उसको चंगाई दे। वो आगरा में रहते हैं और उनका परिवार बहुत चिंता कर रहा है। मैंने भी प्रार्थना करी है, आप भी प्रार्थना कीजिए। मेरी प्रार्थना कभी प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं हुआ कि विफल हुई है। प्रभु ने मेरे अल्फाजों की कद्र करी है, मेरे हर शब्द को प्रभु ने सुनकर जवाब दिया है। प्रभु आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा, आप भी प्रार्थना कीजिएगा। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम चाहे जैसे भी हैं, छोटे हैं, गरीब हैं, नासमझ हैं, लेकिन प्रभु की नज़रों में प्रभु जानता है कि हम कैसे हैं। हम ऐसा काम ना करें कि इंसान को दिखाने के लिए कुछ भी काम करें। हमारा काम करने का तरीका परमेश्वर को दिखाने के लिए होना चाहिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। हम इंसान को खुश करने के लिए कोई ऐसा काम ना करें। आप सबसे विनती है, आप सबसे इल्तिजा करता हूँ, प्रभु के राज्य के लिए बड़े बड़े काम कीजिए, प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को इस्तेमाल होने दीजिए। जैसे भी हैं आप, आपने प्रभु परमेश्वर ने आपको जो भी तोड़ा दिया है, हो सकता है आप अच्छा गीत गाने वाले हो सकते हैं, आप अच्छा कलाम देने वाले हो सकते हैं, आप अच्छी रीडिंग करने वाले हो सकते हैं, तो अपने हुनर को प्रभु के लिए इस्तेमाल कीजिए, प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाइए, क्योंकि प्रभु बहुत जल्द इस धरती पर आने वाला है। प्रभु ने अपने आने का हर एक चिन्ह दिखा दिया है। किसी भी वक्त प्रभु इस धरती पर कदम रख सकता है। अपने आप को तैयार करके रखना है आपको, अपने आप को
प्रभु के राज्य में प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार रखना है। आपको समझ में नहीं आया अभी भी कि ये बीमारी एकदम से पूरे विश्व में कैसे फैल गई, क्योंकि प्रभु की निगाह पूरी धरती पर है। प्रभु की नज़र धरती के एक एक शख्स के ऊपर है। प्रभु हर किसी को अपने संग ले जाना चाहता है। मैं तो ये दुआ करूँगा प्रभु आपको, मुझे, हम सब को अपने संग लेकर के जाए। यहाँ पे ना दांतों का पीसना होगा, ना रोना होगा, ना कोई दुख होगा, ना कोई दर्द होगा। ऐसी जगह प्रभु आपको ले जाना चाहता है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपको बहुत तसल्ली दे। जो इस कोरोना वायरस से पीड़ित हैं उन सब के लिए दुआ कीजिए, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी के भी धर्म के हो। प्रार्थना हर किसी के लिए की जा सकती है, उसमें कोई जाति, कोई भेदभाव नहीं होता। आप हिंदू के लिए दुआ कीजिए, आप मुस्लिम के लिए दुआ कीजिए, आप सिख के लिए दुआ कीजिए, क्रिश्चियन के लिए तो करने ही करने हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगर मेरी बातों से आपको ज़रा सी भी ठेस पहुंची हो, ज़रा सा भी ऐसा लगा हो कि मैंने आपके दिल को दुखाया है, तो मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं, मैं इतना समझदार व्यक्ति नहीं, प्रभु का बहुत छोटा सा सेवक हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हाँ, यदि आप मुझे कॉल करना चाहें तो मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9210465761। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।